हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वह आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर को कंप्लीट किए हुए हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिक जो बातें हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसको स्टडी कर लिए हैं। आज का जो लेक्चर होगा वह लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। और लेक्चर नंबर जो 3 होने वाला है, लेक्चर 3 को देखने से पहले आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख ले, बिकॉज जो लेक्चर 3 है वो आपका लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 से काफ़ी रिलेटेड है। सो आप ये दोनों को पहले देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर 3 को देखिए। सो आज का जो टॉपिक होगा फ्रेंड्स, उसमें हम लोग कवर करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। मेथड ऑफ चार्जिंग में भी हम लोग एक ही मेथड को जनरली डिस्कस करेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन यानी कि कंडक्शन के माध्यम से हम लोग कैसे चार्ज करते हैं। और उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है वह है आपका कूलॉम्स लॉ। ठीक है, आज पहले दोनों टॉपिक को कवर कर लेंगे, उसके बाद कूलॉम्स लॉ में 1-2 न्यूमेरिकल जो है आपके बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स को देख लेंगे। चार्जिंग बाय कंडक्शन में भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लेंगे कि कंडक्शन होने के बाद आपका फाइनल चार्ज किसी भी पार्टिकल्स में कितना आएगा ना, अभी चार्जिंग बॉडी में कितना होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, तो बेसिकली जो चार्जिंग करने के मेथड हैं वह 3 ठो हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन जो आपका सेकेंड नंबर में है वह है चार्जिंग बाय कंडक्शन। एंड थर्ड में जो है आपका वह है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन से, इंडक्शन से और आप कंडक्शन से चार्जिंग कर सकते हैं। इसको लिख ले फ्रेंड्स। और जो हम लोग है वह कवर करेंगे केवल और केवल इसको पढ़ेंगे, बिकॉज जो न्यूमेरिकल्स है वह केवल इसी से बनेंगे। आपका फ्रिक्शन क्या होगा, जब कोई 2 पार्टिकल्स को रब करेंगे, यानी कि जब 2 पार्टिकल को घिसेंगे तब एक पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जनरेट हो जाएगा और एक में नेगेटिव, जिसे बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आप लोग हेडिंग बनाइए फ्रेंड, चार्जिंग बाय कंडक्शन हेडिंग बनाइए। सो हेडिंग जो होने वाला है वह है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, देखिए कंडक्शन मीन्स होता है कांटेक्ट। क्या होता है? कांटेक्ट, यानी कि जब कोई चार्ज बॉडी को, एक सपोज करते हैं एक आपका चार्ज बॉडी है और एक आपका अनचार्ज बॉडी है। सपोज करते हैं इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका चार्ज बॉडी है, और इसको मान लेते हैं कि आपका न्यूट्रल बॉडी है। कैसा बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी है। देखिए न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और फिर उसमें प्रोटॉन्स नहीं है, ऐसा नहीं है। न्यूट्रल बॉडी मीन्स होता है कि जितने आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जितने आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं दैट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज जितने हैं
उतने ही आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि उतने ही आपके नेगेटिव चार्ज भी हैं। यानी कि यदि बॉडी में पॉजिटिव चार्ज की संख्या नेगेटिव चार्ज के बराबर हो जाए तो उस कंप्लीट बॉडी को बोलेंगे कि वह बॉडी आपका न्यूट्रल बॉडी है। देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है कि विथ कॉन्टैक्ट, यानी कि किसी भी न्यूट्रल बॉडी को जब चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, देखिए ये आपका चार्ज बॉडी था और ये आपका न्यूट्रल बॉडी था ना, दिस इज द चार्ज, कि जब भी किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं और कांटेक्ट में लाने के बाद इसको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, यानी कि फिर इसको अलग अलग कर देते हैं, तब दोनों में आपका क्या होता है, सेम चार्ज, यानी कि सेम नेचर का चार्ज आपका जनरेट हो जाएगा। तो दिस इज द मेथड फॉर चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, चलिए सपोज करते हैं कि इसमें Q1 चार्ज था एंड सपोज करते हैं कि दिस इज द Q2 चार्ज। Q2 चार्ज मतलब कि आपका हो गया कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव होंगे Q2 में, है ना। तो जब आप कंडक्शन से चार्ज कीजिएगा तो दोनों में कुछ चार्ज में डिफरेंस आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो न्यूट्रल बॉडी है इसमें चार्ज हो गया, पार्टिकल्स आपका चार्ज हो गया, और चार्ज बॉडी तो ऑलरेडी चार्ज ही है, और दोनों का नेचर क्या है, चार्जिंग का सेम है कि इसमें भी पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज। सपोज करते हैं कि कंडक्शन के बाद जो बॉडी पर आपका चार्ज जनरेट हुआ वह Q1 डेज, और जो न्यूट्रल बॉडी था उसमें कितना हो गया, Q2 डेज। तब जो फाइनल चार्ज आपका आएगा, बॉडीज में, और देखिए सपोज करते हैं कि इसका रेडियस था R1 एंड इसका रेडियस था R2, इसके रेडियस के रेशियो में आएगा, सो जो फाइनल चार्ज आएगा मतलब कि Q1 डेज, इसके लिए वह आएगा, इसका रेडियस कितना है, R1 अपॉन, ये दोनों का रेडियस कितना है, R1 और R2, दैट मीन्स कि R1 प्लस R2 इंटू जो इनिशियल चार्ज था। मान लेते हैं इनिशियल चार्ज आपका, जैसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन था, सपोज करते हैं यहाँ पर दे दिया कि एक कोई बॉडी जिसमें 2 कूलम है चार्ज और एक में 3 कूलम है, इसको कंडक्शन किए तो बताइए कितना चार्ज होगा। तो सपोज करते हैं कि इसमें Q1 और Q2 था, सो Q1 प्लस Q2। ठीक है, अब जो Q2 का मान होगा ना कि Q2 डेज का, उसमें हो जाएगा, देखिए Q2 डेज यही ना है, इसका रेडियस कितना है, R2 अपॉन ये दोनों रेडियस का सम, तो R1 प्लस R2 इंटू जो आपका इनिशियल चार्ज था, सपोज करते हैं Q1 प्लस Q2, यानी कि यही है कि आफ्टर कंडक्शन के बाद जो आपका चार्ज जनरेट होगा बॉडी पर वह इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसे न्यूट्रल बॉडी माने थे, लेकिन सपोज करते हैं कि कोई अगर आपका चार्ज बॉडी होता, आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए देखिए, मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। दो बॉडी है आपके, रेडियस दिया हुआ 2 सेंटीमीटर और एक का रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और जो एक बॉडी था उसमें इनिशियल चार्ज था आपका 5 कूलम और दूसरा बॉडी में जो इनिशियल चार्ज था वहाँ था 6 कूलम। अब क्या करते हैं, दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं, यानी चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो भैया कांटेक्ट में लाएंगे, तो कांटेक्ट में लाने के बाद आप देखिए कुछ शायद डायग्राम आपका ऐसे बनेगा, 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज द 6 सेंटीमीटर। फिर इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे अलग अलग। तो इसका रेडियस, सॉरी, इसमें जो चार्ज हो जाएगा वह कुछ चेंज हो जाएगा ना, जो फाइनल चार्ज आएगा आफ्टर कंडक्शन वह चेंज हो जाएगा। तो इसका रेडियस जो रहेगा वह वही ना रहेगा 2 सेंटीमीटर और इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो बताइए कि फाइनल चार्ज कितना आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो फाइनल चार्ज आएगा
इसको मान लेते हैं बॉडी ए, इसको मान लेते हैं बॉडी बी। आने की फाइनल चार्ज 1 बॉडी ए इज इक्वल टू, ये में निकाले ए का रेडियस 2 है अपॉन, दोनों बॉडी है ए और बी, दोनों के रेडियस का सम, तो 2 + 6 विच इज इक्वल टू 8 इंटू जो इनिशियल चार्ज है दोनों बॉडी में उसका सम। तो इसका इनिशियल चार्ज कितना है देख सकते हैं आप 5 कूलम और इसका 6 कूलम विच इज इक्वल टू 11 कूलम। सो क्यू ए डैश इज इक्वल टू 22 अपॉन 8 कूलम, आप फिर इसको लिख सकते हैं 11 अपॉन 4 कूलम। आने की कंडक्शन के बाद, आने की चार्जिंग बाय कंडक्शन के बाद जो आपका बॉडी ए में चार्ज रहेगा वह कितना हो जाएगा 11 कूलम अपॉन चार्ज, 11 कूलम अपॉन 4। अब चलिए देखते हैं जो फाइनल चार्ज बॉडी बी में आएगा वह कितना आएगा। तो देखिए बी का रेडियस, तो बी का रेडियस कितना है 6 अपॉन दोनों बॉडी के रेडियस का सम, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 इंटू इनिशियल चार्ज का सम। तो भैया इनिशियल चार्ज था 5 कूलम और था आपका 6 कूलम, तो 5 + 6 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। दैट इज कि हम लोग लिख सकते हैं कि 3/4 इंटू 11 कूलम। आने की आफ्टर सॉल्विंग इट वी कैन राइट कि 23 कूलम अपॉन 4। आने की जब कंडक्शन के माध्यम से चार्ज करेंगे दोनों बॉडी को, तो बॉडी बी में जो आपका फाइनल चार्ज बचेगा वह कितना बचेगा 33 कूलम अपॉन 4। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिकली आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आफ्टर कंडक्शन आप देख सकते हैं कि चार्ज आपका क्या हो गया, दोनों में परिवर्तन हो गया, चेंज कर गया ना, बिकॉज इसमें 5 कूलम था, अब इसमें 11 कूलम बाई 4 हो गया। इसमें आपका 6 कूलम था लेकिन इसमें हो गया आपका 33/4 कूलम्स। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि आपके 2 बॉडी हैं, इसका जो इनिशियल चार्ज है बॉडी ए का वह है 2 कूलम और जो बॉडी बी है इसका इनिशियल चार्ज है 4 कूलम। और सपोज करते हैं जो बॉडी ए है इसका रेडियस है आपका 5 सेंटीमीटर और जो बॉडी बी है इसका रेडियस मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तो फाइनल चार्ज निकालना है, फाइनल चार्ज 1 बॉडी ए एंड बी में आफ्टर चार्जिंग बाय कंडक्शन। यानी कि कंडक्शन के कंडक्शन के माध्यम से चार्ज करने के बाद आपका फाइनल चार्ज कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको घर में बना लीजिएगा होमवर्क टाइप से। एक और क्वेश्चन लाते हैं फ्रेंड्स, फोन तो एक क्वेश्चन आप और लिख लीजिए फ्रेंड्स, बोर्ड वाले इसको ट्राई कर लेंगे। अगर मान लेते हैं कि दोनों का रेडियस यदि सेम है, बॉडी ए और बॉडी बी का रेडियस क्या हो सेम हो जाए, और सपोज करते हैं कि बॉडी ए में जो इनिशियल चार्ज था वह Q1 था और बॉडी बी में आपका Q2। तो बताइए कि कंडक्शन के बाद यानी कि चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड, कंडक्शन के बाद आपका जो फाइनल चार्ज आएगा वह कितना आएगा। सो अभी हम लोग देखें कि बॉडी ए के लिए जो फाइनल चार्ज होता है आफ्टर कंडक्शन विच इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू इनिशियल चार्ज का सम, यही है।
और बॉडी बी में जो आपका फाइनल चार्ज आता है वह होता है R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों का रेडियस आपका सेम है, यानी कि इफ R2 इज इक्वल टू R, कि दोनों का रेडियस आपका सेम हो गया, दैट मीन्स कि दोनों जो बॉडी है वो आइडेंटिकल बॉडी हो गया। सो क्यू ए डैश इज इक्वल टू R अपॉन 2R इंटू Q1 Q2, यानी कि R से R आपका मर जाएगा तो आपका बचेगा केवल Q1 Q2 बटे 2। और इसी प्रकार आप बॉडी बी में जो फाइनल चार्ज निकाल सकते हैं वह भी आएगा आपका Q1 Q2 बटे 2, यानी कि जब शेप और साइज आपका एक जैसा हो, शेप साइज और मटेरियल आपका एक जैसा हो, देखिए दोनों का रेडियस क्या है, सेम है ना, यानी दोनों चार्ज पार्टिकल का रेडियस क्या हो, सेम हो, तब आफ्टर कंडक्शन, यानी कि कंडक्शन के बाद जो आपका चार्ज, जो फाइनल चार्ज जनरेट होगा वह दोनों चार्ज, जो इनिशियल चार्ज था वो दोनों के सम के हाफ के बराबर होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी को ले लिए होंगे। चलिए आप देखते हैं फ्रेंड्स, एक इसी में क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि बॉडी ए में जो चार्ज था इनिशियल वह 2 कूलम था और बॉडी बी में जो था वह 4 कूलम था और दोनों का रेडियस है 2 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो क्या बोलें कि अगर दोनों का रेडियस सेम है तो चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी कि कंडक्शन के माध्यम से चार्ज करने के बाद जो आपका फाइनल चार्ज आएगा बॉडी में वह दोनों के इनिशियल चार्ज के सम के हाफ के बराबर आएगा। सो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 अपॉन हाफ विच इज इक्वल टू 3। और बॉडी बी के लिए कितना फाइनल चार्ज आएगा, 2 + 4 6 अपॉन हाफ विच इज इक्वल टू 3। सो दोनों का आंसर हो जाएगा 3 कूलम। ठीक है फ्रेंड, चलिए सबको फटाफट लिख लीजिए नोट्स में इसको। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स, देखिए इंडक्शन और फ्रिक्शन जो आपका है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम में जनरली यहाँ से क्वेश्चन आते थे कंडक्शन वगैरह मेथड से, इसलिए इसको करवा दिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। पढ़ना है हम लोगों को क्या, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, यानी कि कूलम्ब्स के नियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग बेसिक जानते होंगे कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, या फिर इनके बारे में क्या, या फिर इस लॉ में हम लोग क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात की जो कूलम्ब्स लॉ है ये आपका शो करता है, फिर बताते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ 2 चार्जेस, यानी कि 2 चार्जेस के बीच में क्या इंटरेक्शन होगा। देखिए इंटरेक्शन मीन्स होता है या तो आपका रिपल्सन हो या तो आपका अट्रैक्शन हो। यानी कि कूलम्ब्स लॉ में लिखेंगे कि इंटरेक्शन ऑफ चार्जेज, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेज, ठीक है, यानी कि चार्ज है, मान लेते हैं आप 2 चार्ज ले लेते हैं, सपोज करते हैं 2 चार्जेज, यानी कि 2 चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा उसमें क्या होगा, यानी कि इंटरेक्शन, रिपल्सन जो भी है आपका, तो वी नो दैट कि लाइक में आपका रिपल्सन होगा और अनलाइक में आपका अट्रैक्शन होगा। सो कूलम्ब्स लॉ के माध्यम से एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को दिया गया जिससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 चार्ज पार्टिकल के बीच आपका कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, और चार्ज के नेचर को देख के हम लोग बता सकते हैं कि दोनों के बीच आपका अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लग रहा है या फिर रिपल्सिव नेचर का फोर्स लग रहा है। सपोज करते हैं क्या कि 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, आपका Q1 और एक है आपका Q2। ठीक है, दोनों चार्ज पार्टिकल को क्या किए हैं कि एक फिक्स डिस्टेंस r की दूरी में रखे हुए हैं। कोई दिक्कत फ्रेंड्स? और आप एक बात और नोट कर लीजिए
कि कूलम्ब्स लॉ आपका अप्लीकेबल तभी होगा जब चार्ज पार्टिकल आपका पॉइंट चार्ज हो जाए। चार्ज पार्टिकल आपका पॉइंट चार्ज हो जाए तो देखिए पॉइंट चार्ज किसको बोलेंगे, तब जब दो चार्ज का एक कोई सिस्टम ले लेते हैं, दो चार्ज हैं, यदि दोनों चार्ज के जो बीच का डिस्टेंस है उसके कंपेयर में यदि चार्ज आपका बहुत छोटा हो जाए तो वैसे चार्ज को बोलते हैं पॉइंट चार्ज। यानी कि सपोज करते हैं कि दोनों चार्ज के बीच की दूरी है 20 किलोमीटर और चार्ज है आपका 1 कूलम, तो भैया उसके जो रेंज है यानी कि जो उसका दूरी है उसके दूरी में तो चार्ज बहुत कम है ना, इसीलिए उसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। ठीक है, सो देखिए दोनों का नेचर क्या है, चार्ज का सेम है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा फिर रिपल्सन। तो जब आपका लाइक चार्ज रहता है तो आपका होता है रिपल्सन। क्या होता है, रिपल्सन। सो देखिए Q2 जो चार्ज है या Q1 पर फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा, लगाएगा। यानी देखिए दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वह रिपल्सिव नेचर का होगा, यानी जो फोर्स लगेगा वह बाहर की ओर लगेगा। किधर लगेगा, बाहर की ओर। आप इसको लिख सकते हैं, देखिए फोर्स एक्टिंग वन चार्ज 1, किस पर लग रहा है चार्ज 1 पर, किसके कारण, चार्ज 2 के कारण। यानी कि जो चार्ज Q2 के कारण जो Q1 पर फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन आपका बाहर की साइड है, यानी कि इधर है। ठीक है, चलिए अब क्या Q1 चार्ज आपका Q2 पर फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा, स्वाभाविक बात है लगाएगा। और दोनों प्लस है भैया, मतलब प्लस बोले तो रिपल्सन, दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसका नेचर हो जाएगा रिपल्सन। और जब जब फोर्स लगेगा रिपल्सन जब भी होगा फोर्स का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर। सो चलिए देखते हैं जो Q2 पर फोर्स लगेगा तो फोर्स 1 चार्ज 2, यानी कि Q2 पर जो फोर्स लग रहा है वह F2 है, किसके कारण, चार्ज 1 के कारण। कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं ना। चलिए अब देखिए जो कूलम्ब्स लॉ में बताया गया कि दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के गुना के, यानी कि इस दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के गुना के बराबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो आपका फोर्स लगेगा दोनों चार्ज के बीच वह दोनों के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के एक्सवायर होगा। देखिए दोनों का डिस्टेंस क्या है, r है, तो यही डिस्टेंस क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और इस डिस्टेंस का एक्सवायर होगा। यानी कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेज, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेज, कि जो दोनों चार्जेज हैं वो दोनों चार्जेज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सवायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी आप यहां पर लिख देते हैं लैंग्वेज में कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज, यानी कि जो दोनों चार्जेज हैं वो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाल के दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, उसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सवायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आप यहां से इसको लिख सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो Q1 और Q2, और आप यहां से लिख सकते हैं इन्वर्सली बोला हुआ है तो 1/r का एक्सवायर। कूलम्ब्स लॉ में बोला गया कि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगेगा वह दोनों चार्ज के गुना के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो दोनों के बीच की दूरी है उसके एक्सवायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हैं कि आपका एक इनवर्स एक्सवायर लॉ है। क्या है आपका? इनवर्स एक्सवायर लॉ है ये वाला।
चलिए अभी दोनों को कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करके हम लोग लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन R XY। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं। सो F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन R XY, जहां पर आपका K क्या है, एक कांस्टेंट है। K क्या है आपका, एक कांस्टेंट है, और ये जो K है आपका डिपेंड्स करता है मीडियम पर, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, यानी ये जो K का मान है वो आपका मीडियम पर निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन है कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वह बराबर होगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन R XY। ठीक है, चलिए, और K क्या बोले कि K जो है वह आपका मीडियम पर डिपेंड करेगा, यानी जो K है इसका मान आपका एयर के लिए कुछ अलग होगा, वाटर के लिए कुछ अलग होगा, ग्लास के लिए कुछ अलग होगा, यानी कि जिस हिसाब से हम लोग मीडियम अलग अलग चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका K का भी मान चेंज करेगा। K क्या है, इसका वैल्यू क्या होता है, वैसे K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसके मान को लेकर हम लोग कल वाले क्लास में इसको ज़्यादा बेटर ढंग से डिस्कस करेंगे और वहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे। सो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मिटा देते हैं। चलिए, अभी कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R XY, इतना होता है। देखिए, फॉर एयर, यदि हम लोग मीडियम ले लेते हैं, एयर ले लेते हैं, या फ्री स्पेस ले लेते हैं, या वैक्यूम ले लेते हैं, यानी कि हम लोग मीडियम को मान लिए आ तो आपका एयर है, आ तो आपका फ्री स्पेस है, या फिर आपका वैक्यूम है। इस केस में जो K का मान होता है वह होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर एक्सवायर पर कूलम एक्सवायर। इसे याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, यानी कि फॉर एयर मीडियम द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर एक्सवायर पर कूलम एक्सवायर। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत यहाँ तक फ्रेंड्स? आप लोगों को इसको लिख लीजिए, आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए। अब जरा सा इस फिगर को देखिए, तो इससे देखेंगे क्या कि जो फोर्स लग रहा है ना, देखिए फोर्स वह दोनों चार्ज के सेंटर के लाइन के ज्वाइनिंग में है या नहीं है। देखिए दोनों का मान लेते सेंटर है, तो भैया इसका दोनों सेंटर को मिलाने वाला ये लाइन है, इसी लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है। और जितने भी लाइन ज्वाइनिंग यानी सेंट्रल लाइन ज्वाइनिंग फोर्स होते हैं उसको बोलते हैं क्या? सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। यानी कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा वह कैसा फोर्स होगा? सेंट्रल फोर्स होगा। और आज कीजिए, जब हम आप लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाए हुए थे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपका एक सेंट्रल फोर्स था। तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वह दोनों में एक सिमिलरिटीज है कि दोनों का दोनों आपका एक सेंट्रल फोर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इसमें से एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसको मिटा देते हैं। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वह आपका एक सेंट्रल फोर्स है। बेसिकली बोर्ड लेवल के आज ही हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे और कल से जो न्यूमेरिकल्स होंगे वह बोर्ड लेवल से
यानी कि थोड़ा सा अप रहेगा, जो आपका नीट जेई वगैरह में पूछे जाते हैं। सो चलिए देखते हैं। चलिए एक मिनट रुकिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं, बिकॉज असाइनमेंट का जो है जेरोक्स नहीं हो पाया। देखिए क्वेश्चन जो आपका कि फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखिए Fe मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स placed at some distance apart in air, और आपका कुछ दिया हुआ है, जैसे चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन आपके दिए हुए कि -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके दिए हुए हैं कि 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। आपका जो k का मान वैल्यू दिया हुआ है ना कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर एक्स वायर पर कूलम एक्स वायर। उसके बाद आपका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है यूनिवर्सल 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर एक्स वायर पर केजी एक्स वायर। ये आपके क्वेश्चंस में दिए हुए फ्रेंड्स कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को कुछ दूरी में रखे हुए हैं, और उनके बीच का जो मीडियम है वह मीडियम क्या है आपका एयर है। तो हम लोग को फाइंड करना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ रेशियो क्या होगा। सो चलिए इसका रेशियो देखते हैं। आप लोग को ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए में 10 टू द पावर 38, बी में 10 टू द पावर 36, सी में देते हैं 10 टू द पावर 42 एंड डी में देते हैं 10 टू द पावर 26। आप लोग इसको एक बार ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, तब तो थोड़ा सा इंक हम डाल लेते हैं। चलिए हाँ, आप लोग आई होप कि आप लोग ट्राई किए होंगे। सो देखिए वी नो दैट कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वह K इंटू Q1 Q2 अपॉन R एक्स वायर, और जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वह होता है कैपिटल G, बोले तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू M1 M2 अपॉन R एक्स वायर। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों को कुछ दूरी में रखे हुए हैं, और दोनों के बीच का मीडियम क्या है? एयर है। तो चलिए सबसे पहले रेशियो लिख लेते हैं Fe अपॉन Fg। सो K इंटू Q1 Q2 अपॉन, एक सेकेंड, K Q1 Q2 अपॉन R एक्स वायर अपॉन ग्रेविटेशनल के लिए G इंटू M1 M2 अपॉन R एक्स वायर। चलिए अब देखिए फ्रेंड, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं Fe अपॉन Fg इज इक्वल टू K
Q1 Q2 अपॉन आर एक्स स्क्वायर इंटू आर एक्स स्क्वायर अपॉन जी M1 M2। ठीक है, सो आप यहाँ देखिए आर एक्स स्क्वायर से आर एक्स स्क्वायर आपका क्या हो गया, कैंसल हो गया या नहीं। देखिए दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्ज होते हैं वह दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि एफ ई अपॉन एफ जी को क्या लिख सकते हैं, के क्यू का एक्स स्क्वायर अपॉन जी एम का एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन का मास भी तो सेम होगा ना, नहीं होगा, सेम होगा ना। अरे भैया मान लेते यही एक इलेक्ट्रॉन है, इसको इसी का एकदम सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रखे हुए हैं, तो दोनों में चार्ज भी सेम होंगे, दोनों का मास भी क्या होगा, सेम होगा। सो चलिए अब देखते हैं k का मान 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू बोले तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, सो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू मास, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 का एक्स स्क्वायर। यदि आप इसे टोटल सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड्स तो यह आपका नियरली इक्वल टू आएगा 10 टू द पावर 42, 10 टू द पावर 42। यदि आप इसे कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो आपका नियरली इक्वल टू आएगा 10 टू द पावर 42। आप यहाँ से देख सकते हैं, सो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रेशियो ग्रेविटेशनल के साथ है वह 10 का पावर 42, सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आप यहाँ से एक बात क्लियर कीजिए, देखिए जो एफ ई इज इक्वल टू 10 टू द पावर 42 इंटू एफ जी, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वह आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 का पावर 42 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा होगा। यदि आप लोग को क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उसमें इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, और कल के लेक्चर से ही हम लोग जो है क्वेश्चन का लेवल बूस्टअप कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तब तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।